दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने आप सभी कमेंट पढ़े, तो भाई थैंक यू। आप सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया पिछले वीडियो पे जो भी आपके कमेंट्स है। और जो भाई मेजर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है आप लोगों का, तो मैंने देखा कमेंट्स के थ्रू कि आप लोगों को आगे पीछे वाले पेज लड़ाने में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। सच में मुझे भी आती थी। जो बंदा आगे से उड़ा रहा है उसकी कैसे काटें, जो पीछे से उड़ा रहा है उसकी कैसे काटें। तो देखिए, मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं डमी पतंगों की सहायता से बताऊंगा, क्योंकि मैंने कोशिश तो की कि मैं खुद लड़ा कर दिखाऊं, लेकिन दोस्तों वो बन नहीं पाया। क्योंकि ऊपर जो आगे पीछे पेच होते हैं जो, तो उस पर हम जिस एंगल पे कैमरा लगाते हैं उस पर पेच हो ही नहीं पाते। या फिर पतंग बहुत ऊपर चली जाती है दोस्तों, या फिर बहुत नीचे चली जाती है लड़ाते हुए। और मेरे पास कोई कैमरा मैन तो है नहीं, तो भाई सॉरी उसके लिए। तो देखिए, मैंने सामने ये येलो वाली पतंग पे, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि वॉच टाइप की बना रखी है। तो दोस्तों, आज जो मैं पेज बताऊंगा ना, उस पर आप लोगों को गद्दा मारना या बाहर दिखाना या भी जो भी बताऊंगा ना, वो घड़ी के मतलब टाइम के हिसाब से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये काफ़ी यूनिक स्टाइल है, जो कि बहुत पुराने यूट्यूबर हो चुके हैं। अब तो वो वीडियो भी नहीं डालते हैं। लखनऊ के भाई हैं, साहिल भाई। तो उनके चैनल का नाम है स्पाइनोमेनिया करके कुछ। जब मैं छोटा था तो मैं उन्हीं का चैनल देखा करता था, और किसी का चैनल भी नहीं था दोस्तों काइट से रिलेटेड। तो उन भाई से मेरी बात भी होती है लगभग। तो चलिए, वो तो बात की बात है। अगर वो फिर से वीडियो डालना शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग देख पाएंगे। तो ये उन्हीं का तरीका था, जो कि वो हमेशा भाई कभी भी ये नहीं बताते कि गद्दा मारा। अगर गद्दा मारते थे तो बोलते थे, मतलब घड़ी के हिसाब से, कि मैंने 6 बजे पर पूरी पतंग खींचते हुए उतार दी। तो आप समझ पा रहे होंगे उनका यूनिक स्टाइल। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। तो भाई काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये रहे हमारे पास दो पतंगे, एक ये नीले लाल पे और एक ये जो स्किन कलर पे है और येलो चपदार। तो ये वाली पतंग नीचे से रहने वाली है, मतलब आगे से उड़ाएगा बंदा, और ये पाटदार जो है तो ये पीछे वाला। तो भाई सबसे पहले हम पीछे वाले को बताएंगे कि पीछे से आप अगर उड़ा रहे हैं तो कैसे काटें आगे वाले बंदे की पतंग, और उसके बाद जो आगे वाले बंदे की है उसकी बारी आएगी। तो देखिए, तो सबसे पहला पेज कुछ इस तरीके से बनता है। दोनों पतंगे देखिए बराबर पे पहुंच गई दोस्तों। ठीक, हवा बिल्कुल आगे वाले की साइड है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अगर आप पीछे से उड़ा रहे हैं तो आगे वाले को पतंग बिठा के लाने देनी है। मतलब पतंग ऊपर स्ट्रेट पे नहीं लड़ाना है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लड़ाना है। अगर ऐसा आप लड़ा रहे हैं तो 100% आगे वाला पतंग आपकी काट देगा। तो आपको इधर साइड या फिर इधर साइड आगे वाले बंदे को पतंग लेकर के आनी है। तो आप कोशिश ये करिए जिधर साइड हवा चल रही हो। कभी कदार होता है कि आगे वाले की इधर हल्की हवा होती है, कभी इधर हल्की हवा होती है। तो जिधर हवा हो उस तरफ इसको बुलाइए। ये इसको बुलाइए, थोड़ा और ज़्यादा इसे आने दीजिए। जब ये ज़्यादा आ जाए तो दोस्तों अपनी पतंग थोड़ा सा घुमाइए, और बस बाहर को रुख दिखा मतलब बाहर को चलते जाइए, चलाते जाइए, और इस बंदे कन्ने पकड़ लीजिए दोस्तों। और पूरा जहाँ डोर लगने वाली पूरा बाहर को मार जाइए। 100% ये कट जाएगा। और अगर दोस्तों ये ढील से लड़ाता है बंदा आगे वाला, तो भी इसे जब आप अंदर भरने देंगे ना, पूरा जब ये अंदर भर लेगा तो इसकी ढील काम नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों ये पूरी हवा के बाहर आ जाएगी, आपको खींच के ही लड़ाना पड़ेगा। और दूसरा पेज बताते हैं। कहने का मतलब, अगर घड़ी के हिसाब से बताएं तो पूरा आपको 9 पे मारना है। इधर साइड अगर लड़ा रहे हैं तो 9 के एंगल पे, और उधर साइड तो 3 पे। ठीक दोस्तों। और दूसरा पेज बताते हैं, 1 मिनट। ये मेरी जो घड़ी है दोस्तों हवा से उड़ रही है। तो दूसरा पेज बताते हैं जो कि ढील का होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर से लड़ा रहे हैं तो आपको जैसे इधर भर करके ये बंदा आया, तो आपको देखिए आपकी पतंग के चक्कर इस तरीके से होने चाहिए। ये चक्कर चलने चाहिए पतंग, आप देख पा रहे हो शायद, ये चक्कर होने चाहिए पतंग के, इस तरीके के चक्कर। ये वाले चक्कर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर दोस्तों ये वाले चक्कर आपने ले लिए और इस बंदे ने सीधा भी खींच दिया तो आपकी पतंग वहीं कट जाएगी दोस्तों। और अगर ये चक्कर ले रहे हैं तो आप इस बंदे की पतंग, आप कुछ नहीं करेंगे, चक्कर देंगे तो ये वाले चक्कर देते जाइए, इसकी पतंग आराम से कट जाएगी, चाहे जैसे झटके दे। तो दोस्तों यही होते हैं अंदर के चक्कर, आपको अंदर के चक्कर लेने हैं। और देखिए तीसरा पेज मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आपका अपोनेंट रुक देता है, अंदर की ओर दिखाता है, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता चक्कर देने के अलावा और झटके मारने के। तो आपको यही अंदर वाले ही चक्कर देने हैं दोस्तों, बड़े आराम से आप पतंग काट पाओगे।
और दूसरी बात, अगर आपका अपोनेंट बहुत तेज़ खींचता है, बहुत तेज़ मतलब पेज पर आते ही नीचे से आता है और बहुत ही तेज़ खींचता चला जाता है, तो उसके लिए क्या करें? तो दोस्तों उसके लिए आपको सीधा सा काम करना है। 1 मिनट दोस्तों, घड़ी नहीं रुक रही है। चलिए हटाइए, घड़ी को साइड करते हैं। आपको फिर भी पता तो चल ही गया होगा घड़ी के एंगल किस तरीके से रहते हैं। मैं ऐसे ही टाइम बताता जाऊंगा आप लोगों को, किस टाइम पे खींचना है आप लोगों को। तो देखिए, आप जैसे कि नीचे से आया बंदा और बहुत तेज़ खींचता, तो आपको घड़ी के हिसाब से 2 पर खींचना। 2 बजे जो 2 इधर बजता है, उसी पर आपको 2 बजे पर खींचते चले जाना उसके घर की तरफ, वो बंदा कट जाएगा। ये अंदर की होती है। आपको हमेशा 2 या 1 या 2 के बीच की ओर खींचना है, कभी भी 3 पर नहीं खींचना। 3 मतलब स्ट्रेट अंदर नहीं ले जानी पतंग। अगर आप स्ट्रेट ले जाएंगे और उसने सही सही खींच दिया ना दोस्तों, तो आपकी पतंग 100% काट देगा। तो आपको पतंग 2 और 1 के बीच पर खींचना, कहने का मतलब उठाते हुए अंदर देनी है पतंग उसके घर की तरफ। तो शायद आप लोग समझ पाए हों। तो अब तीसरा पेज भी मैं आगे का ही दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी पतंग कम बढ़ाते हैं, अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा खींच के लड़ा लेता है ना दोस्तों सामने वाला, और अधिकतर पतंग फंसा के लड़ाता है, कहने का मतलब उसे लड़ानी आती खींच कर भी, लेकिन आपकी पतंग हमेशा वो चक्करों में फंसा लेता है, कन्ने या कुछ भी, और काट देता। तो आपको क्या करना ना, आपको अपनी पतंग उस बंदे के छत से बस थोड़ा सा आगे रखनी है, और बार बार उसकी छत में ऊपर नीचे पतंग करनी है, थोड़ा सा उसे परेशान करना, ताकि वो बंदा बिठा के पतंग नहीं बल्कि उठा के दे दे। और जहाँ आपको उठा के पतंग दे दोस्तों, उसके पतंग के कन्ने सीधे सीधे ऊपर खींच लेने, इस तरीके से जाना है, और कन्ने पर ला के पतंग सीधी खींच लेनी है। समझे दोस्तों, मतलब कन्ने पर ही मारना, कन्ने पर मारते हुए सीधी खींच लीजिए, उस बंदे की पतंग तुरंत कट जाएगी। लेकिन हाँ, उस बंदे को पतंग को पूरा ऊपर उठा लेना है। समझ रहे ना आप, ये फिलहाल चोरी भरा पेज है, कोई अच्छा पेज नहीं होता है। तो लेकिन जब ज़्यादा कोई काट देता है तो दोस्तों थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ जाता है। तो इस पतंग को आपको आगे वाले बिल्कुल सीधा ऊपर उठवा लाना है। जैसे ही वो मतलब पूरी सीधी कर दे पतंग हवा पे, बिल्कुल ऊपर ले आए, बस वहीं पे आप कन्ने पर जाइए और धीरे से ऊपर खींच लीजिए पूरी ताकत लगा के, मतलब कन्ना फंसाइए और खींच लीजिए। उसकी पतंग 100% कट जाएगी। वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, चाहे वो अंदर ही खींचता चला है, रुख दिखाए, ढील दे, या आपकी पतंग में इस तरीके से मारे, फिर भी इसी कटेगी। बस आपको उसकी पतंग उसकी छत के ऊपर आ जाए सीधी, और आप यूं जाइए और बस ऊपर खींच लीजिए। ऊपर ही खींचेगा, इस तरीके से बाहर खींचते मत चले जाइए, या फिर कुछ और ना दिखाइए, बस सीधा ऊपर खींच लीजिए कन्ना पकड़ के। तो दिखाते हैं आप दोस्तों। तो ये रहे आगे वाले कार्डनेक पेज। अब दिखाते हैं पीछे वाले कार्डनेक पेज, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप कभी भी पीछे वाले काटना चाहते हैं, तो कोशिश ये करिए कि उसकी पतंग से आप थोड़ा पतंग बढ़ा कर ही रखें, और कभी भी उस बंदे को पतंग खड़ी करके ना दे। आप सुनिए, मैंने जो बताया अभी, मतलब जो मैं बता रहा था कि आगे वाले कैसे काटें, जो आगे थोड़ा आता है वो आपने सुन लिया होगा। अब लेकिन जो आप पीछे वाले काटना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप कभी भी अपनी पतंग पूरी स्ट्रेट करके ना दें। अगर आप आगे से उड़ा रहे हैं, ठीक, अगर आप उसको स्ट्रेट करके देंगे तो 100% वो पतंग खींच ले जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, इस पतंग से पीछे वाले से आप अपनी थोड़ी पतंग बढ़ा करके ही रखें, थोड़ा ज़्यादा मंझा लगाएं, ठीक है। और जब भी मतलब उससे पेज लड़ाएं, तो ज़्यादा अंदर ना भरें। कहने का मतलब अपनी पतंग हवा में ही रखें, बस इतना सा ही भरें कि आपकी पतंग हवा के बाहर ना जाए। देख पा रहे होंगे जैसा मैं एंगल दिखा रहा हूँ लकड़ियों पे, ज़्यादा अंदर ना भरें, चाहे इधर या उधर। अगर आप इधर साइड लड़ा रहे हैं नीचे से, और आपके अपोनेंट ने 2-3 पतंगें काट दी, तो जो नेक्स्ट पेज आप लड़ाएं ना, वो इधर साइड ना लड़ा के अपने अपोनेंट को इधर साइड बुलाएं। इससे क्या होता है ना कि अपोनेंट का कभी कभी हो जाता है दोस्तों कि हाथ सेट हो जाता है इधर साइड की, वो बड़े आराम से खींच लेता है, हल्के हाथ पे भी आपको खींच देता है। तो जब दूसरी तरफ बुलाएंगे तो उसका हाथ जो है ना वो बदलेगा, तो हो सकता है कि वो धीरे खींचे, तो आपके काटने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ज़्यादा नहीं भरनी है आपको, बस थोड़ी भरनी है। और अपोनेंट जैसे ही मतलब अगर खड़ा गद्दा मारता है, तो वहीं पर आपको अंदर के चक्कर दे देने हैं। केवल चक्कर दीजिए, खड़ा गद्दा मारेगा उसकी पतंग अपने आप कट जाएगी, ठीक। खड़े गद्दा अगर वो मार रहा तो हल्की सी पतंग उठा के दीजिए और अंदर के चक्कर दे दीजिए। ये वाले देखिए, आप देख पा रहे हैं ये अंदर के चक्कर हैं, ये वाला चक्कर पहना दीजिए उसकी डोर पे, उसकी पतंग अपने आप कट जाएगी अगर खड़ा मारता है। और दूसरी बात, जैसे आपने इतना भर के दिया, मतलब ज़्यादा नहीं भरना कि आपकी पतंग, और अगर ये अपोनेंट आपका बाहर खींचता है,
तो आप बाहर खींचने वाले तो बड़ी आसानी से काट सकते हैं, बस सीधा उठा लीजिए पतंग अपने घर की तरफ सीधा खींच दीजिए, ये बाहर मारते ही कट जाएगा दोस्तों। ठीक, और अगर आपका अपोनेंट चक्कर देता है तो आपको पतंग बिठा करके लड़ानी है, और मतलब ज़मीन में घरों के ऊपर करके लड़ानी है। अगर आपका अपोनेंट बहुत चक्कर देकर झटके देकर लड़ाता है, ठीक, आपको देखते रहना कि आपका अपोनेंट की जो चक्कर है, ये रेड वाली पतंग जो कि आपका अपोनेंट है, ये चक्कर अगर चले मतलब इधर साइड अंदर की, तो आपको नहीं खींचना है। और जैसे ही अपोनेंट के चक्कर ये वाले बाहर के बने, आप सीधा पतंग खींच लीजिए, पावर लगा के कट जाएगा 100%। तो दोस्तों कहने का मतलब बस इतना कि आप लोगों को जो आपका अपोनेंट है उसके चक्करों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अगर ये पेच आपको लड़ाने तो भाई चक्कर मस्ट होते हैं। और जो मैंने बताया वो सब आप ट्राई करो और बताओ कि भाई आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं, या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।